आईआईटी जी की फ्लो शीट बताने वाला हूँ कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो आईआईटी जी की जो फ्लो शीट है, कोई भी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में रहता है तो वो आईआईटी जी की एग्जाम देता है, मेंस और एडवांस। तो वो स्टार्ट कैसे, जैसे कि 12th स्टैंडर्ड का सेशन जो होता है वो जून में स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च में उसकी एग्जामिनेशन होती है। तो फरवरी मार्च में इसकी जो एग्जामिनेशन होती है उसके एक माह पहले यानी कि जनवरी मंथ में पहली मेंस होती है। उसके बाद फरवरी मार्च की 12वीं की एग्जाम होने के बाद अप्रैल माह में और दूसरी एग्जाम होती है जो आईआईटी मेंस ही रहती है। अगर आपने पहली एग्जाम नहीं दी तो आप दूसरी दे सकते, या पहली थी इसके बावजूद भी आप सेकंड दे सकते। जिसका और बेस्ट होगा उसके आधार पर आप एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो 12th मेंस के लिए नियरली 15 से 16 लाख स्टूडेंट पूरे भारत में उसके लिए अपीयर होते हैं और 15 से 16 लाख स्टूडेंट में से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख स्टूडेंट जी एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। जी मेंस जो है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करती है और जी एडवांस जो है वो जाब यानी जॉइंट एडमिशन बोर्ड ये कंडक्ट करते हैं। अब जॉइंट एडमिशन बोर्ड क्या है? तो जॉइंट एडमिशन बोर्ड ये साथ ही जो पुरानी 7 आईआईटी है जो सबसे ओल्ड है उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी पूरे 7 आईआईटी का जॉइंट स्ट्रक्चर होता है जो जी एडवांस कंडक्ट करता है। उसके बाद क्या, जी एडवांस होने के बाद 15 से 20 हजार जो स्टूडेंट होते वही स्टूडेंट यानी 2.5 लाख में से 15 से 20 हजार स्टूडेंट आईआईटी या आईआईएससी बंगलोर आईआईएसईआर इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद के जो स्टूडेंट है वो एनआईटी में यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ट्रिपल आईटी में जिसमें इंटरनेशनल और इंडियन दोनों आते हैं उसमें, या CFTI यानी कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट उसे गवर्नमेंट फंडेड भी कहता है, इसमें एडमिशन ले सकते। ये सिर्फ 50,000 जिनकी रैंक होती है वही एलिजिबल होंगे। अब जो यहाँ भी एडमिशन नहीं मिलती वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये रहा आईआईटी जी का स्ट्रक्चर।